भगत सिंह एक अमर क्रांतिकारी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो हमेशा लोगों के दिलों में बसे रहते हैं। इन्हीं में से एक नाम है भगत सिंह। वे सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारक और प्रेरणा स्रोत भी थे। उनका जीवन बलिदान, साहस और देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। इस लेख में हम भगत सिंह के पूरे जीवन, उनके संघर्ष और उनके बलिदान की विस्तृत कहानी प्रस्तुत करेंगे। 1. प्रारंभिक जीवन और परिवार। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के बंगा गांव, जिला लायलपुर में हुआ था। उनका परिवार पहले से ही ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष कर रहा था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, तब उनके पिता और चाचा जेल में थे। उनकी मां विद्यावती कौर ने उन्हें बचपन से ही देशभक्ति और बलिदान की कहानियां सुनाई। बाल्यकाल में देशभक्ति का बीज भगत सिंह की देशभक्ति बचपन में ही जाग चुकी थी। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके मन को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने 12 साल की उम्र में उस स्थान पर जाकर वहां की मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे से लगाया। तभी उन्होंने तय कर लिया था कि वे ब्रिटिश हुकूमत से बदला लेंगे। भगत सिंह ने शुरुआती शिक्षा अपने गांव में ही की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के DAV हाई स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ वे महर्षि दयानंद सरस्वती और आर्य समाज से प्रभावित हुए। वे चाहते थे कि भारत ब्रिटिश शासन से मुक्त हो और यहाँ समानता और न्याय का राज्य हो। दो क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत। भगत सिंह बचपन से ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन 20-2 से 20-2-2 से प्रभावित थे। उन्होंने स्कूल छोड़कर इस आंदोलन में भाग लिया, लेकिन जब गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को बहुत निराशा हुई। उन्हें लगा कि अहिंसा से अंग्रेजों को भारत से नहीं निकाला जा सकता। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी संगठनों की ओर रुख किया। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA से जुड़े, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में बदला गया। इस संगठन में वे चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए। 3. लाला लाजपत राय की मौत का बदला। 1928 में ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, लेकिन इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसके खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए। लाला लाजपत राय के नेतृत्व में 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। ब्रिटिश पुलिस ने इस प्रदर्शन को दबाने के लिए लाठीचार्ज किया, जिसमें पुलिस अधिकारी जेम्स A. स्कॉट ने लाला लाजपत राय को बुरी तरह पीटा। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने तय किया कि वे स्कॉट को मारकर इसका बदला लेंगे, लेकिन गलती से उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को JP सॉन्डर्स को मार दिया। इस घटना के बाद भगत सिंह और राजगुरु लाहौर से फरार हो गए। 4. असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1929। भगत सिंह और उनके साथियों ने अंग्रेजों को यह दिखाने के लिए कि भारतीय युवा अब चुप नहीं बैठेंगे, दिल्ली की सेंट्रल असेंबली, वर्तमान संसद भवन, में बम फेंकने का फैसला किया। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने वहां बम फेंका। ये बम इस तरह डिजाइन किया गया था कि कोई मरे नहीं, लेकिन धमाके से सरकार तक क्रांतिकारियों का संदेश पहुंचे। बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। उन्होंने भागने के बजाय खुद को गिरफ्तार करवा लिया ताकि वे अदालत में अपने विचार व्यक्त कर सकें। 5. जेल जीवन और मुकदमा। भगत सिंह को जेल में कई यातनाएं दी गईं, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जेल में रहते हुए अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में कई लेख लिखे। उन्होंने जेल में कैदियों के लिए बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर 64 दिन तक भूख हड़ताल की। इस दौरान जतेंद्रनाथ दास नाम के क्रांतिकारी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। असेंबली बम कांड का मुकदमा चला। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जल्द से जल्द फांसी देने का फैसला किया,
7 अक्टूबर 1930 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 23 मार्च 1931 को शाम 7:30 पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर जेल में फांसी दे दी गई। जब उन्हें फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो वे हंसते हुए इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। भगत सिंह की आखिरी इच्छा थी कि उन्हें गोली मारी जाए, क्योंकि वे खुद को एक युद्धबंदी मानते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी यह इच्छा पूरी नहीं की। साथ भगत सिंह की विचारधारा और विरासत भगत सिंह केवल एक क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि वे एक महान विचारक भी थे। उन्होंने कहा था कि क्रांति का मतलब सिर्फ हथियार उठाना नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाना है। उन्होंने सामाजिक न्याय, समानता और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि भारत को केवल अंग्रेजों से नहीं, बल्कि गरीबी, जातिवाद और अज्ञानता से भी मुक्त करना होगा। 8 निष्कर्ष भगत सिंह का जीवन साहस, बलिदान और विचारधारा का प्रतीक है। वे केवल 23 साल की उम्र में शहीद हो गए, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी जिंदा है। वे हमें यह सिखाते हैं कि देशभक्ति का अर्थ केवल नारे लगाना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में समाज की सेवा करना है। उनके बलिदान ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को नई ऊर्जा दी और उनके विचार आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं। जो लोग अपने लिए जीते हैं, वे मर जाते हैं, लेकिन जो लोग देश के लिए मरते हैं, वे अमर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।